नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल समस्या के बारे में जिसमें चेहरे में भयंकर दर्द होता है। इतना दर्द कि पेशेंट्स इस दर्द की तुलना प्रसव पीड़ा से करते हैं, मतलब लेबर पेन से, क्योंकि जो इसमें दर्द होता है वह इतना भयानक होता है, ऐसा लगता है जैसे माता जब बच्चे को जन्म देती है उस समय जो पीड़ा का अनुभव उसे होता है उतना ही दर्द इसमें होता है। और कई बार के लोग इसे सुसाइडल पेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसे लगता है कि इससे बेहतर है मर जाए। तो आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। मैं हूं डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ट्राइजेमिनल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। यह हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसों में से एक है। यह 5वें नंबर की नस है। यह एक जोड़ी निकलती है हमारे ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम जो ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है, और यह हमारे चेहरे को सप्लाई करती है। और जब ये चेहरे के पास पहुंचती है तो ये 3 डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है, 3 ब्रांचेस में, जिसे हम V1, V2 और V3 कहते हैं। V1 डिवीजन करीब करीब यहाँ इन्वॉल्व करता है, V2 इस एरिया को सप्लाई करता है, और V3 जो होता है वो इस एरिया से संवेदनाएं ब्रेन की ओर लेकर जाता है। मतलब इस नस का काम होता है चेहरे की सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे मैं चेहरे को टच करता हूं तो जो टच का सेंसेशन है वो ब्रेन तक इसी नस के माध्यम से पहुंच पाता है। अगर ये नस डैमेज हो जाए तो चेहरे को चुभाने पर या छूने पर कोई भी संवेदना मस्तिष्क को अनुभव नहीं होगी। तो ट्राइजेमिनल नर्व का काम है चेहरे से संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाना। लेकिन कभी कभी इस नर्व की गड़बड़ी हो जाने पर चेहरे में भयंकर दर्द होने लगता है। तो यही है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसे दूसरे शब्दों में त्रिपृष्ठीय तंत्रिका शूल भी कहा जाता है या त्रिनाड़ी शूल भी कहा जाता है। मैंने सुना है कि बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता को भी यह बीमारी है और एक धर्मगुरु को भी यह बीमारी है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो दर्द होता है वह शुरुआत में तो काफ़ी अंतराल में आता है, कई कई दिनों के बीच में आता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है इसकी तीव्रता और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह भी बढ़ती चली जाती है। और जब ये अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो कुछ कुछ मिनटों के अंतराल में आने लगता है, और यूजुअली ये क्लस्टर्स में आता है। थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड्स के लिए आएगा या 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, फिर दोबारा आने लगता है। और ये बहुत ही ऐसा लगता है जैसे किसी को इलेक्ट्रिक करंट से टॉर्चर किया जा रहा हो या बार बार कोई चाकू से खोंप रहा हो। आप अनुभव कर सकते हैं कि ये कितना पीड़ादायी होता होगा। इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की खासियत होती है कि अधिकांश मरीजों में चेहरे पर अगर हवा पड़े तो भी ये दर्द प्रेसिपिटेट हो जाता है। ब्रश करने पर, खाना खाने पर, बात करने पर, चेहरे को पानी से धोने पर भी ये भयंकर पीड़ा देने लगता है। इस वजह से मरीज बोलने में भी असमर्थ हो जाता है, खाना नहीं खा पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे मरीज का जीना दूभर हो जाता है। तो आखिर ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्यों है? यह एक तरह से शॉर्ट सर्किटिंग है, जैसे 2 नसें आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो टच का सेंसेशन है वो भी पेन वाले नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन तक पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को दर्द का अनुभव होने लगता है। कई मरीजों में इस 5वें नंबर की नस के साथ एक खून की नस संपर्क में आ जाती है और उसको घर्षण करने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वह नस डैमेज होने लगती है, और यही कारण बनता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का। लेकिन सभी केसेस में यह स्थिति नहीं होती है। कुछ केसेस में कारण का पता स्पष्ट रूप से नहीं चल पाता। किसी किसी केस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कभी कभी कोई ट्यूमर भी इस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? अधिकतर केसेस में मरीज के लक्षण इतने ज़्यादा ग्लेयरिंग होते हैं कि किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कभी कभी MRI की ज़रूरत पड़ती है यह जानने के लिए कि क्या कोई खून की नस इस 5वें नंबर की नस के संपर्क में आ रही है, जिसकी वजह से ये दर्द प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए MRI ब्रेन विशेष प्रकार के थिन सेक्शन के साथ में किया जाता है। तो आखिर इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ट्रीटमेंट क्या है? अधिकतर केसेस में दवाइयों से ही इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में पूरा आराम मिल जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अधिकतर मरीज को लंबे समय तक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और बहुत ही कम मरीज पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं और दवाई पूरी तरह छूट पाती है। अधिकांश मरीजों को लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती, कभी कभी जीवन भर। जैसे कि शुगर की बीमारी में या BP की बीमारी में अधिकतर मरीज लंबे समय तक या जीवन भर दवाइयाँ खाते हैं, ठीक वैसे ही ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में भी
कभी कभी जीवन भर दवाइयों को लेने की ज़रूरत पड़ती है। कभी एक दवाई से पूरी तरह आराम मिल जाता है तो कभी कभी 2 या 3 दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती है। जिन मरीजों में आराम नहीं मिलता है या जो मरीज दवाइयाँ नहीं खा पाते हैं किसी वजह से, जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो या दवाई लेना चाहते ही ना हो, तो उन्हें दूसरे ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन या MVD। इस न्यूरोसर्जरी की प्रक्रिया में ब्रेन के अंदर जाकर खून की नस और जो 5वें नंबर की नस है उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे कि 5वें नंबर की नस और खून की नस के बीच में घर्षण नहीं हो पाता है और मरीज को आराम मिल जाता है। इसमें अधिकांश मरीजों को, करीब 80% पेशेंट्स को तुरंत आराम मिल जाता है और इनका आराम अधिकांश केसेस में 5 साल तक चलता है और कभी कभी जीवन भर के लिए आराम मिल जाता है। इसके बाद और विकल्प हैं, जिसमें से एक है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, गामा नाइफ सर्जरी और बॉटुलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन। इससे भी कई मरीजों को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो अगर आपको चेहरे में इस तरह की भयंकर पीड़ा हो रही हो या परिवार में या आपके पड़ोस में किसी को यह तकलीफ हो तो आप घबराएं नहीं। अधिकांश पेशेंट्स का इलाज दवाइयों के द्वारा संभव है और जिनमें दवाइयाँ कारगर नहीं है या दवाई लेने में कोई समस्या हो रही है तो दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे कि आपका जीवन पेन फ्री बन सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।